हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज की वीडियो में गाइस बात करने वाले हैं कि ऐसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो आपको पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन आप उसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर हम लोग अभी तक की क्रिप्टो हिस्ट्री देखें तो एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी जिसकी डेडिकेटेड ऑडियंस बनी है। कुछ ऐसी ऑडियंस जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और कुछ ऐसी ऑडियंस जिसके लिए वही सब कुछ है। कुछ लोगों के लिए वो बिटकॉइन से भी ऊपर है और कुछ लोगों के लिए वो सबसे ज़्यादा बेकार क्रिप्टो करेंसी है। तो हम लोग गाइस बात करने वाले हैं आज के वीडियो में शिबा इनू के बारे में, जो कि स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त को 2020 को। क्या नेक्स्ट ईयर में यानी कि 2023 में मेरी एक्सपेक्टेशन है शिबा इनू के साथ क्या मार्केट में चल रहा है, और पीछे की हिस्ट्री के बेस पे शिबा इनू के प्राइस को देखें तो क्या आने वाले टाइम में लग रहा है। और बहुत लोगों का जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या शिबा इनू ₹1 जाएगा। इवन कुछ लोगों के अकॉर्डिंग तो 1 सेंट भी जाएगा, और कुछ एक ऐसा एनालिसिस क्रिप्टो शिबा इनू का कि वो $1 चला जाएगा, जो अगर आप लॉजिकली देखें तो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज ऑफ सप्लाई। सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चलेंगे गाइस हम लोग चार्ट में, और एक बार शिबा इनू के बारे में बात करते हैं। तो गाइस मैं आपको जो प्राइसेस हैं वो फिलहाल USDT के अकॉर्डिंग यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो शिबा इनू का जो करंट प्राइस है वो है 1 2 3 4 5 50827, जो करंटली शिबा इनू का यहाँ पे प्राइस चल रहा है। तो गाइस मैं डेली चार्ट में हूँ, यहाँ पे बाइनेंस का मैंने खोला हुआ, और ये आप देखेंगे पूरा उतार चढ़ाव जो शिबा इनू के प्राइस में है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो कुल मिला के यही है कि सडन पंप दिखते हैं हमें कुछ, उसके बाद सडन डंप मिलते हैं, उसके बाद साइडवेज मूवमेंट जो है वो शिबा इनू की यहाँ पे दिखाई देती है। कॉइन मार्केट कैप में अगर चलेंगे हम लोग तो INR में भी यहाँ पे प्राइस दिख ही रहा है 0.306853 करंटली इसका प्राइस चल रहा है। रैंक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो करंटली शिबा इनू की रैंक है 15 अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप। इसी के साथ साथ अगर आपको अगर और भी डिटेल यहाँ पे देखनी है तो देख सकते हैं। मोटा मोटा जो नंबर है वो मैं आपको खाली शिबा इनू का यहाँ पे बता देता हूँ। एक हम लोग यहाँ पे इथेरियम स्कैन भी खोल लेते हैं। तो अगर आप टोटल होल्डर की बात करेंगे तो तकरीबन 12,70,000 फॉलोवर हैं इसके शिबा इनू के, और टोटल करीब करीब इसकी 92 यहाँ पे लाख की टोटल अभी तक के ट्रांसफ़र है जो इथेरियम स्कैन पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ERC20 पे बना हुआ है शिबा इनू। कुछ चीज़ें अगर हम लोग 2022 की उठा के देखें तो बाइनेंस के अकॉर्डिंग 3 जो सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी वॉच्ड हुई हैं उसमें शिबा इनू आता है तीसरे नंबर पे। रिसेंटली आज ही के वीडियो में हमने बात करी थी कि गूगल में सबसे ज़्यादा कौन सा कीवर्ड सर्च हुआ है US के अकॉर्डिंग। अगर आप देखेंगे तो सेकेंड नंबर पे शिबा इनू, और अगर आप वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो 3rd नंबर पे आता है शिबा इनू। तो एक बार शिबा इनू के वेबसाइट पे चलते हैं और थोड़ा सा पीछे की हिस्ट्री देखते हैं। तो गाइस ये जो वेबसाइट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये शिबा इनू का पेज है 24 अक्टूबर 2020 का। मतलब हम लोग बहुत पुरानी बात यहाँ पे शिबा इनू के बारे में कर रहे हैं, तो मुझे लगा एक थोड़ी सी हिस्ट्री निकाले शिबा इनू के, उसके बाद चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो जब शिबा इनू आया था 1 अगस्त 2020 में, और ये है उसी के तकरीबन 1-2 महीने बाद का जो वेबसाइट का आप अभी स्क्रीनशॉट देख रहे हैं यहाँ पे। तो शिबा इनू को लाया गया था स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक ही वहाँ पे चीज़ थी और वो थी डॉज किलर। जब शिबा के बारे में बात होती थी तो उसकी सिंपल डॉज किलर के बारे में बात होती थी, अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी डॉज किलर। और सबसे बड़ा शिबा इनू के प्राइस में जो पंप हुआ था और एक्चुअल में थोड़ा एक नाम हुआ था उसका, वो जब एलन मस्क ने जब डॉज के वो ट्वीट किया करते थे वो टाइम पे, जब उन्होंने एक अपने जो पपी का फोटो शेयर किया था ट्विटर पे, उसके बाद शिबा इनू के प्राइस में हमें एक पंप देखने को मिला था और काफ़ी ज़्यादा एकदम से शिबा इनू जो है वो टाइम पे हाईलाइट हुआ था। वेबसाइट पे अगर आएंगे तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ था कि ये मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ 2020 की। शिबा इज एन एक्सपेरिमेंट इन डिसेंट्रलाइज स्पॉन्टेनियस कम्युनिटी बिल्डिंग। इन्होंने इसके बाद पीछे जार्गन अपना दिया हुआ है, क्या हम लोग करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीज़ें इन्होंने जो है यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद अगर आप यही वेबसाइट को थोड़े टाइम बाद देखते तो वेबसाइट का जो लुक था वो कुछ चेंज हो चुका था, और अब इन्होंने शिबा इनू के बारे में बोलना शुरू किया था इट्स अ डिसेंट्रलाइज मीम टोकन। अब जो एक डॉज किलर था वो अभी भी चल रहा था डॉज किलर, पर अब इन्होंने थोड़ी चीज़ें चेंज कर दी। ये बात हम लोग कर रहे हैं मई की
लास्ट ईयर की 1 मई का स्क्रीनशॉट है ये हम जो अभी देख रहे हैं यहाँ पे। वो टाइम पे इन्होंने बोला था कि 1 लाख प्लस का कम्युनिटी बिल्डिंग है हमारे पास, और उन्होंने अगेन सारी चीज़ें लिखी थी, वही सेम चीज़, एक्सपेरिमेंट, डिसेंट्रलाइज्ड स्पॉन्टेनियस कम्युनिटी बिल्डिंग, शिबा टोकन, शिप टोकन जो है वो हमारा यहाँ पे इन्होंने बोला था फर्स्ट टोकन है, एंड अलाउज यूजर टू होल्ड बिलियन और इवन ट्रिलियन ऑफ देम। इसी के साथ साथ डॉज किलर की कहानी तब भी चल रही थी, ERC20 पे इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे बोली है। थोड़ा आगे चलेंगे अब हम लोग यहाँ पे, अभी हम लोग बात कर रहे हैं अगस्त की, अगेन वही सारी चीज़ें हैं, पर अब थोड़ा इकोसिस्टम में चेंज आ गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो जो नई चीज़ें ऐड हो गई थी वो हो गया था क्या, शिप, लीच, बोन, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो गई थी। और अगर हम अब बात करें करंट सिनेरियो में शिबा इनू की, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हट चुकी हैं, और अब शिबा इनू के बारे में NFT आ चुकी है, मेटावर्स आ चुका है, शिबेरियम जो ब्लॉकचेन है वो इंपॉर्टेंट रोल आने वाले टाइम में यहाँ पे प्ले कर सकती है। अब अगर आप बात करते हैं शिप के बारे में तो थोड़ा सा नीचे आएंगे, और आज की डेट में इसका जो बात की जाती है, यूज केस की जाती है, वो किया जाता है एज अ पेमेंट मेथड। तो ओवर ऑफ टाइम पीरियड में बहुत चीज़ें शिप में चेंज हुई हैं, शिबा इनू में, और अब हम लोग बात करते हैं उसको एज अ पेमेंट मेथड उसको यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ वेबसाइट में यह भी बोलना है डायरेक्टली और थ्रू थर्ड पार्टी, यहाँ पे आप इसको अभी देख सकते हैं। तो अब ये तो हो गई शिबा की, जो हम लोग शिबा इनू के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। दो अच्छी चीज़ें डेवलपमेंट में हुई, वो हुआ इकोसिस्टम के अंदर जब NFT आई, मेटावर्स आया, और अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लेयर 2 ब्लॉकचेन जो कि है शिबेरियम। वो एक मेजर रोल शिबा इनू में कर सकती है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखेंगे शिबा इनू को बनाया गया था, कोई यूज केस नहीं था, एज अ मीम काइंड बनाया गया था। और अब अगर आप बात करें पूरे के पूरे वेबसाइट से मीम नाम की जो चीज़ है वो हटा दी गई है। तो जो सिस्टम है उनका मानना भी यह है कि आने वाले टाइम में एक इकोसिस्टम को बिल्ड किया जाए, और अगर इतनी बड़ी कम्युनिटी है तो उसका हम लोग यूज़ जो है यहाँ पे कर पाए। शिबेरियम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनका बोलना है कि जो ERC20 पे बना हुआ था इथेरियम पे, उसका गैस फीस काफ़ी ज़्यादा लगता था। उसी को रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने बोला है कि हम लोग अपनी लेयर 2 ब्लॉकचेन बनाएंगे जिसका नाम होगा शिबेरियम, और वहाँ पे जो गैस फीस लगेगी वो होगी, थोड़ा नीचे आते हैं, होम पेज पे नाम दिया है नहीं दिया है, नहीं दिया है, चलिए वो नाम है यहाँ पे बोन का। तो इन्होंने ये बोला था कि जो गैस फीस लगेगी यहाँ पे वो लगेगी बोन में, जिससे बोन का भी प्राइस आने वाले टाइम में आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। मैं वेट कर रहा हूँ 2023 के अंदर ब्लॉकचेन आए, उसके यूज केस आए, और अगर उस पर डैप्स बनने लगते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या किसी भी चीज़ की हेल्प से, तो वो शिबा इनू के एंटायर इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। अब वो टीम किस तरीके से काम करेगी, क्योंकि शिबा इनू के साथ जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, सिंगल हैंडेडली शिबा इनू जिस चीज़ की वजह से चल रहा है वो है उसका कम्युनिटी सपोर्ट, जो कि ज़बरदस्त है। कोई बड़ा नाम नहीं है। जब भी हम लोग डॉज के बारे में बात करते हैं, और ये चीज़ मैं बहुत बार आपको पहले भी बोली कि डॉज के बढ़ने के पीछे एक लौता रीज़न था एलन मस्क, और शिबा इनू के पीछे इस गति से जो बड़ा है वो रीज़न रहा है सबसे बड़ा, उसका कम्युनिटी सपोर्ट। अगर आप देखें अगस्त 2020 में आया, अगर हम लोग देखें तो करीब 2.25 साल हुए हैं। इस 2.25 साल में कम्युनिटी बिल्डिंग की वजह से और वेल्स का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे रहा है कि वो जब इतने बड़ी क्वांटिटी में वेल्स बाई करती हैं तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं एक नॉर्मल इंसान के भी माइंडसेट पे इफेक्ट करता है कि जब इथीरियम वेल इतनी बड़ा ट्रांजैक्शन कर रही है तो यार आने वाले टाइम में कोई ना कोई ज़रूर चीज़ उस पर होगी। अब अच्छी चीज़ों की बात हुई, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं हमेशा से आपको बोलता आया हूँ वो है इसकी सप्लाई, जो कि बड़ी है। बात बिलियन की नहीं है, बात ट्रिलियन की नहीं है, बात हो रही है क्यू की, क्वाड्रिलियन की। वो सबसे बड़ा शिबा इनू का इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर है। कई लोग अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि यार शिबा इनू की इतनी सारी बर्निंग हो रही है पर उसके बाद भी प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि बर्निंग मिलियंस में हो रही है या बर्निंग बिलियंस में हो रही है। आप समझिए कि अगर 1 बिलियन की भी बर्निंग रोज की जाए तो 1 ट्रिलियन तक की बर्निंग करने में भी 100 बार 100 ऐसे अलग अलग केस होंगे, तब जाके उसका 1 ट्रिलियन खाली होगा, जबकि सप्लाई तो क्यू में है, यहाँ पे ट्रिलियन में भी नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और एक लौता मेरा मानना है कि इम्पॉर्टेंट चीज़
जो शिबा इनू को रोकती है आगे जाने से, वो है इसकी कहीं ना कहीं सप्लाई। क्योंकि अभी तक यूज़ केस के बारे में बात थी कि कोई यूज़ केस नहीं है, तो ब्लॉकचेन आ रही है, ब्लॉकचेन पे आने वाले टाइम में डैप्स बने क्योंकि पॉपुलर है शिबा इनू। टीम ने कई बार चीज़ें अनाउंस करी हैं कि ये आने वाला है, पर वो टाइम पे वो नहीं आता है। रिसेंटली वेबसाइट को लेके बहुत हल्ला मचा था, काउंटडाउन चल रहा था कि बड़ा अपडेट होने वाला है, पर वहाँ पे खाली वेबसाइट का यूआई अपडेट हुआ। इन चीज़ों के बारे में भी टीम को सोचना पड़ेगा। टीम को एक सोचना पड़ेगा क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हटाएं, और टीम को सोचना पड़ेगा कि जब हम बोल रहे हैं वो टाइम पे वो अनाउंसमेंट हो और वो इम्प्लीमेंट हो। रिसेंटली आपने देखा होगा इथीरियम में बड़ा जब मर्ज को लेके बात हुई थी, बड़ा अनाउंसमेंट काफ़ी टाइम से चल रहा था, पर इथीरियम बड़ा प्रोजेक्ट है, वो सही डेट पे नहीं भी आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर शिबा इनू इतना बड़ा नहीं है। अगर एक डेट अनाउंस हुई है, वो डेट को अगर ये चीज़ें रोल आउट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं हमें शिबा इनू के प्राइस में एक पंप देखने को मिल सकता है। एक और पॉइंट मिस करना मैं भूल गया, खाली इन्फॉर्मेशन के लिए था। KuCoin के ऊपर सबसे ज़्यादा शिबा इनू की जो ट्रांजैक्शन है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो गाइस, प्राइस के बारे में अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस अगर हम लोग यहाँ पे देखें शिबा इनू के प्राइस में, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ऑल टाइम हाई पे तो मैं नहीं जा रहा हूँ, खैर वो बहुत दूर की बात है। तो शिबा इनू का जो करंट रेजिस्टेंस पॉइंट जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन करें। मैं एक सिंपल काम करूँगा, ये चार्ट को डायरेक्टली टेलीग्राम पे ही आप लोगों को शेयर कर दूंगा, वहीं से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इतने सारे ज़ीरो हैं, ध्यान लगाना पड़ जाता है ज़ीरो को पढ़ने में ही कि कितने सारे ज़ीरो हैं, कहाँ पे उसका चल रहा है। तो ये ओवरऑल शिबा इनू के प्राइस की हिस्ट्री है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कि क्या शिबा इनू का प्राइस ₹1 INR में बात करते हैं अब, कि क्या शिबा इनू का प्राइस ₹1 जा सकता है। तो गाइस, पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे नहीं लगता 2023 के अंदर आप लोगों को ₹1 जाता हुआ दिखेगा। और उसके पीछे का रीज़न है कि शिबा इनू के प्राइस को ऊपर जाने के लिए इतना ब्लॉकचेन और क्रिप्टो का नाम होना चाहिए, क्योंकि तभी ज़्यादा से ज़्यादा होल्डर आएंगे मार्केट में। और 23 में मुझे नहीं लगता BTC अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा। शिबा इनू को ऊपर जाने के लिए BTC को अपना ऑल टाइम हाई बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही टाइम पे इवन ऑल टाइम हाई ना भी बनाए, एटलीस्ट 50-60,000 पे BTC लौटे कि लोगों में क्रिप्टो करेंसी का जो क्रेज़ है वो फिर से वापस आए। क्यों? क्योंकि इतनी सप्लाई में होल्डर हमें बहुत ज़्यादा चाहिए शिबा इनू के प्राइस पे। तो मैं जो उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है मेरी शिबा इनू के साथ, वो अगर मैं आपको इधर लेके चलूँ तो करेंटली शिबा इनू का प्राइस INR में चल रहा है 0.3068। तो मैं कहीं ना कहीं जो उम्मीद कर रहा हूँ प्राइस में कि ये 1-0 तो रहेगा ही रहेगा। अगर BTC के प्राइस ने नेक्स्ट ईयर 50-55 हज़ार का लेवल टेस्ट करा वहाँ पे, तो एटलीस्ट हम लोग एक ये वाला जो ज़ीरो है और एक ये वाला जो 2 ज़ीरो है, इसको किल होते हुए देख सकते हैं। लेकिन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी यहाँ पे, BTC को भी ऊपर जाना पड़ेगा। खाली शिबा इनू अपने वेल्स, अपने कम्युनिटी सपोर्ट के बेस पे इस लेवल पे नहीं जा सकता। पर हाँ, 0.1 जो है यहाँ पे रुपीज़ चला जाएगा या ₹1 चला जाएगा, वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतनी सप्लाई बर्न करनी पड़ेगी। एक नॉर्मल सा अगर आप कैलकुलेट करेंगे ₹1 पे जाने के लिए इसको 83% का अपना बर्न करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है अगले 1 साल के अंदर यहाँ पे हो जाए। तो इन शॉर्ट, नेक्स्ट ईयर में जो मेरी एक्सपेक्टेशन शिबा के साथ है वो ये है कि ये वाला ज़ीरो किल होके हमारा प्राइस 0.01 जो है शायद हमें दिख सकता है। और उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो ये रहेगा कि BTC फिर से अपना 50,000 का लेवल बनाए। और नेक्स्ट ईयर थोड़ी सी उम्मीद कम है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखेंगे बिटकॉइन की, तो जो हाविंग का साइकिल है उससे 1 साल बाद बिटकॉइन ऑल टाइम हाई अपना नॉर्मली बनाता है, जो कि अगर 24 में हाविंग होती है तो 25 में BTC को अपना बनाना है। तो जो February March रहेगा नेक्स्ट ईयर का, तब से लेके नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर का जो February March रहेगा, वो 1 साल की साइकिल में हमें ज़रूर BTC के प्राइस में बड़ा पंप होता हुआ दिख सकता है। वो टाइम पे ज़रूर छोटा मोटा अपडेट शिबा इनू के प्राइस में आपको देखने को मिल सकता है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा जो मुझे हमेशा शिबा इनू के बारे में लगती है, अगर आप बाकी किसी कॉइन से इसको कंपेयर करेंगे, वो ये है कि जब ये किल करने पे आएगा ना, जब BTC ऑल टाइम हाई बनेगा, जब बड़ी वेल्स का नाम आएगा, क्योंकि शिबा इनू उसमें से है कि ये जब BTC अगेन मार्केट रिवर्सल लेगा तो न्यूज़पेपर में आपको आर्टिकल अलग अलग तरीके के दिखेंगे कि ₹1,000 का शिबा इनू इन्वेस्टमेंट करके इसने कमाए कितना, 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके ये बन गया अरबपति। इस तरीके की हेडलाइन आपको
जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, और वो कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है एक नॉर्मल यूज़र को कि चल यार मैं भी 1000 रुपये का खरीद लूँ। शिबा इनू, आप चाहे इसको मीम कॉइन बोलें या चाहे आप इसको यूजलेस बोलें, लेकिन शिबा इनू एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मुझे लगता है कि इंसान कितना भी डिनाई करे उसके पोर्टफोलियो में एटलीस्ट ज़रूर होगा। 1000 रुपये का हो, 2000 रुपये का हो, 50,000 का हो, 1 लाख का हो, 10 लाख का हो, लेकिन पोर्टफोलियो में शिबा इनू मुझे नहीं लगता मिस कोई भी करना चाहेगा, क्योंकि सबके दिमाग में एक चीज़ है कि क्या पता, लोगों का बोलना है क्या पता $1 चला जाए, जो पॉसिबल नहीं है। सप्लाई के लिए 1 रुपये के लिए जब उसको 83% बर्न करना पड़ेगा, तो $1 पे जाने के लिए तो पता नहीं क्या कैलकुलेशन होगी। अगेन प्लीज़ इस लॉजिक पे मत आइएगा कि बिटकॉइन का प्राइस भी एक ज़माने में इतना था। बिटकॉइन से ऊपर शिबा इनू को जाना पड़ेगा 1 रुपये पे जाने के लिए। जो मार्केट कैप बिटकॉइन की है आज के डेट में, शिबा इनू को उसको तोड़ना पड़ेगा, और इतना यूज़ के शिबा इनू का आने वाले टाइम में भी नहीं हो सकता, चाहिए कुछ भी कर ले। तो वो $1 वाली चीज़ मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अगेन अभी भी कई लोग आएंगे जो बोलेंगे, लेकिन लॉजिकली वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, 1 रुपये शायद 25 तक जब BTC अपना ऑल टाइम हाई वहाँ पे बनाए और कुछ बड़ा बर्न हो जाए तो हमें देखने को मिल सकता है, वो भी उस टाइम पे जब ये हाविंग के 1 साल बाद की जो साइकिल होगी वो टाइम पे मैं आपको इस चीज़ को बोल रहा हूँ। लेकिन अगेन सप्लाई बड़े नंबर पे बर्न होनी चाहिए, तो शायद आपको 25-26 के नियर अबाउट इसके प्राइस में कुछ बड़ा चमत्कार होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये था गाइस वीडियो शिबा इनू के बारे में, क्योंकि जो हमने लास्ट वीडियो किया था जहां हमने बात करी थी नेक्स्ट ईयर की 2023 की कि टॉप 5 मेरे अकॉर्डिंग कौन सी क्रिप्टो करेंसी हो सकती है, बहुत लोगों ने उसमें क्वेश्चन किया कि क्या शिबा इनू के बारे में मैंने क्यों नहीं बोला। तो शिबा इनू नेक्स्ट ईयर नहीं पढ़ा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर अगर आएगा तो वो टाइम पे मुझे लगता है कि मेरी लिस्ट में आएगा, लेकिन टॉप 5 में तब भी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, टॉप 10 में शिबा इनू ज़रूर रहेगा, और वो रहेगा उसकी कम्युनिटी सपोर्ट की वजह से। तो ये था इस वीडियो हमारा शिबा इनू के बारे में। आप लोगों को क्या उम्मीद है, आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट ईयर में शिबा इनू के साथ, वो ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सारे रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सर्च करके ज्वाइन मत करिएगा, अदरवाइज आप किसी स्कैमर के चैनल पे ऐड हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।